जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ये था साप्ताहिक राशिफल पूरी 12 राशियों का, और अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद महा उपाय में जानेंगे हरियाली अमावस्या का महत्व। देखते रहिए आपके सितारे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज यानी 26 तारीख को शनिवार के दिन हरियाली अमावस्या पड़ रही है, और ये अमावस्या इस मायने में इस कारण से भी विशेष है क्योंकि एक तो ये सावन की अमावस्या है और दूसरी यह शनि अमावस्या है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। तो सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या क्यों कहा जाता है, क्या है हरियाली अमावस्या का महात्म और क्यों लगाते हैं हरियाली अमावस्या पर वृक्ष, आइए ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को जो अमावस्या पड़ती है उसे हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व, यह त्योहार सावन में प्रकृति पर आई बहार की खुशियों का उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के निकट लाना है, उनको और करीब ले जाना है हमारी प्रकृति के। गांवों में इस दिन मेले लगाए जाते हैं, तो कहीं दंगल का आयोजन भी किया जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर उनकी परिक्रमा करने तथा मालपुए का भोग लगा करके उस प्रसाद का वितरण करने की परंपरा है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन हर व्यक्ति को एक पौधा अवश्य स्थापित करना चाहिए, रोपना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृक्षों में देवी देवताओं का वास बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव जी का निवास होता है। इसी प्रकार आंवले के वृक्ष में, आंवले के पेड़ में लक्ष्मी नारायण जी का विराजमान होने की परिकल्पना की जाती है। इसके पीछे वृक्षों को संरक्षित रखने की भी भावना निहित रही होगी हमारे ऋषि मुनियों की। शायद इसलिए इस तिथि को उन्होंने एक धार्मिक पर्व के तौर पर उन्होंने इसको एक स्वरूप दिया। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए ही हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने की प्रथा बनाई गई है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, आज शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने से वैसे भी अमावस्या बहुत विशेष हो जाती है। इस अमावस्या को हम शनि अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो शनि अमावस्या जो है वह संकटों के समाधान का दिन है, और खासतौर पर जब यह शनि अमावस्या सावन के महीने में भगवान शिव के महीने में पड़े तो उसका महात्मा और बढ़ जाता है। तो इस शनि अमावस्या का आप लाभ ले सकते हैं जीवन में नाना प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए। खासतौर पर शनि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जिनकी कुंडली में शनि के दोष चल रहे हो, 7.5 हो, ढैया हो, या शनि अशुभ भावों का स्वामी है और आपकी कुंडली में उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आज का दिन आपके लिए, यह शनि अमावस्या की तिथि आपके लिए बहुत विशेष हो सकती है। शनि अमावस्या का दिन संकटों के समाधान के लिए विशेष महात्मा रखता है, एक विशेष स्थान है इस दिन का। इस दिन शनि के साथ साथ, शनिदेव के साथ साथ महादेव शिव और हनुमान जी की पूजा, आराधना और साधना करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है, एवं वृषभ और मीन राशि वाले जातक लोगों को ढैया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आप ढैया से प्रभावित हैं। तो ऐसे में शनि की शांति तथा कृपा प्राप्त करने के लिए जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप निश्चित तौर पर प्रयोग करके जीवन में लाभ ले सकते हैं। अमावस्या पर महादेव, श्री हनुमान तथा श्री शनिदेव जी का पूजन करना श्रेयस्कर होगा।
जिसमें शनि का वैदिक अनुष्ठान तथा रुद्राभिषेक करना मनोवांछित फल देने वाला होता है। शनिदेव का आप तैलाभिषेक भी कर सकते हैं, सरसों के तेल से या तिल के तेल से उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। वायव्य दोष यानी वायु प्रकोप, श्राप दोष तथा गृह बाधा निवृत्ति तथा कार्यों में प्रगति आपको प्राप्त होगी यदि आप ये उपाय करते हैं। आज की तिथि में शनिदेव, हनुमान जी और शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो इस प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब बात आती है कि आज की तिथि में जो लोग व्रत रखना चाहते हैं शनि अमावस्या का, वह व्रत किस प्रकार करें। शनिवार का व्रत रखें। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करना चाहिए। शनिदेव की पूजा में शनि कवच, शनिदेव के मंत्रों का जाप खास तौर पर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। शनिवार व्रत कथा पढ़ना भी बहुत लाभकारी रहता है। व्रत में दिन में दूध, लस्सी तथा फलों का रस ग्रहण कर सकते हैं। सायंकाल के समय में हनुमान जी, महादेव या फिर भगवान भैरव के दर्शन करें। अगर आप भैरवनाथ जी के दर्शन करके व्रत का पारण करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। काले उड़द की बनी हुई खिचड़ी जिसमें आप काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं, या उड़द की दाल का मीठा हलवा यदि आप भोजन के स्वरूप में व्रत खोलने के बाद, पारण करने के बाद ग्रहण करें तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ व्रत रखने के साथ दान का बहुत विशेष महात्मा बताया गया है। तो किन वस्तुओं, किन पदार्थों का दान करना चाहिए, आइए ये भी समझ लेते हैं। शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए उड़द यानी खड़ी उड़द की दाल, जो काली दाल होती है, तेल, सरसों का तेल, इंद्रनील जिसे नीलम कहते हैं, नीलम रत्न, तिल, काले तिल, कुल्थी, भैंस, लोहे, दक्षिणा यानी कुछ पैसे और श्याम वस्त्र यानी काले वस्त्रों का दान करने का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस दान में भैंस दान नहीं की तो आपका दान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी चीजें एकत्रित करके दे सकते हैं वो जरूर देना चाहिए। उसमें काला कोयला भी जोड़ा जाता है, चमड़े के चप्पल या चमड़े का कुछ ऐसी चीजें देने का भी विधान है, काला छाता भी देते हैं। तो जो भी आपसे अपनी तरफ से सामर्थ्य बन पाए वो आपको दान करना चाहिए। किसी भी शनि मंदिर में शनिदेव की वस्तुओं को जैसे काले तिल, काली उड़द, काली राई, काले वस्त्र, काला कपड़ा यानी लौह पात्र यानी लोहे का कोई एक बर्तन तथा गुड़ का दान करने से आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से शनि दोष निवारण के लिए आज शनि अमावस्या पर रत्न और धातु धारण किए जाते हैं और दान किए जाते हैं, ये भी जान लेना आवश्यक है। दान के लिए मैंने आपको बताया कि नीलम और लोहे के पात्र का दान करना, ये दोनों धातु और रत्न का दान करना बहुत लाभकारी होता है। इसी के साथ साथ यदि आपको रत्न धारण करना है या कोई धातु धारण करना है तो आज यानी शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल या नाव की सतह की कील का अगर आप छल्ला बनवा लेते हैं, एक रिंग बनवा लेते हैं और उसको मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही साथ अगर शनि प्रकोप बहुत ज्यादा है तो विशेष तौर पर औषधि स्नान भी किया जा सकता है, जो आप आज से आरंभ करके लगातार 8 शनिवार करें तो शनिदेव की कैसी भी पीड़ा होगी वह स्वतः ही शांत हो जाती है। तो औषधि स्नान कैसे करना है ये बात आप जान लीजिए। आज से आरंभ करके प्रति शनिवार सूरमा यानी थोड़े से काजल, काले तिल, सौंफ, नागरमोथा और लोध मिले हुए जल से आपको स्नान करना चाहिए। इन सभी चीजों को थोड़े से पात्र में जल डाल करके रात में भिगा करके, शुक्रवार की रात में भिगा करके छोड़ देना चाहिए और उस जल में फिर आप स्नान का जल मिला लीजिए। शनिवार को स्नान कर लीजिए। जो आज करना चाहते हैं आप कुछ घंटे ये सारी चीजें जल में भिगा करके छोड़ दें और उसके बाद आज आप नहा लीजिए और आगे से इस उपाय को शुक्रवार की रात में ये सारी औषधियां मिला करके आप जल में छोड़ दीजिए और फिर उस जल से स्नान करिए तो फायदा मिलेगा। अब जानते हैं कुछ और अन्य उपाय जिससे आप लाभ ले सकते हैं, शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार को सायंकाल पीपल वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए और इस समय शनि के किसी भी मंत्र का आप जाप करते रहें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर पीपल के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए और जाने अनजाने में हुए यानी ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लें, आपको फायदा मिलेगा। शनिवार को अपने हाथ की नाप का 19 हाथ काला धागा आप माला बना करके अपने गले में धारण करें और हर शनिवार को इसे बदलते रहें। ऐसा 8 शनिवार करते हैं तो भी फायदा मिलता है। शनि स्तोत्र या शनि मंत्र या फिर शनि मृत्युंजय स्तोत्र का यदि आप पाठ करेंगे तो शनिदेव के कष्टों से काफी राहत मिल जाती है, काफी मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है।
तो बिल्कुल, यदि आप शनि की किसी भी किस्म की दशा से आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए धन्यवाद। जय जय श्री शनिदेव। और फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।